नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवध्यायाणं नमो लोये सावसाणं एसो पंच नमोकारो सावपावपणासनो मंगलांच सवेसे पढ़मं हवै मंगलम पढ़मं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं तूने जानी झूठी माया तूने राज पाठ छिटकाया तूने जानी झूठी माया तूने राज पाठ छिटकाया रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर
शीस दिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। वन में जाकर ध्यान लगाया नाथों शेरों से घबराया वन में जाकर ध्यान लगाया नाथों शेरों से घबराया मन अपना मजबूत बनाया गीत हम तेरे गाते हैं मन अपना मजबूत बनाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। देवी देव डराने आया उनकी चली न कोई माया देवी देव डराने आया उनकी चली न कोई माया आखिर मस्तक आन झुकाया गीत हम तेरे गाते हैं आखिर मस्तक आन झुकाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया नारा अहिंसा का लाया गीत हम तेरे गाते हैं नारा अहिंसा का लाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। तेरी सुन कर अमृतवाणी भूले वेर जगत के प्राणी तेरी सुन कर अमृतवाणी भूले वेर जगत के प्राणी जय जय करते जग के प्राणी गीत हम तेरे गाते हैं जय जय करते जग के प्राणी गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। हाँ सर चलो कामरेज संघ का सौभाग्य कि आप लोगों को ये चातुर्मास का क्या है अवसर प्राप्त हुआ और चातुर्मासी तभी सार्थक होता है कि जब दानशील तप और भाव की क्या है आराधना हो।
और साथ में सामायिक संवर की क्या है आराधना हो, तभी वे क्या है सफल होता है। अवसर क्या है प्राप्त हुआ है तो आप क्या है आलस से प्रमाद न करें और सामायिक की आराधना में क्या है बराबर क्या है जुड़े। एक सामायिक की आराधना सवेरे प्रार्थना में, एक क्या है दोपहर प्रवचन में हो जाए और फिर दोपहर को जाप में, फिर सायंकाल प्रतिक्रमण में। इस प्रकार से सामायिक की आराधना क्या है हो। और पुरुषों के लिए सामायिक का विशेष रूप से कि आप चोलपट्टा चद्दर के साथ में व्यवस्थित ढंग से क्या है सामायिक की आराधना करें। बेट का भी हो, पूंजनी भी हो, मुपत्ती भी हो और दुपट्टी और चोलपट्टा। और यहाँ पर ये सामायिक के कपड़े बदलने के लिए क्या है कमरा भी रखा हुआ है। अतः आप प्रवचन में यहाँ पर अवश्य में सामायिक की क्या करें आराधना करें। और वैसे भी देखिए प्रवचन सुनना और सामायिक की आराधना करना, और महाजन तो क्या है दूर क्या है लाभ लेना चाहता है, तो इसमें क्या है दूर लाभ मिल जाए आपको कि सामायिक की आराधना भी हो जाए और सामायिक की आराधना के साथ प्रवचन का क्या है आप लाभ लेवें। और आप सामायिक की आराधना करेंगे तो हमारे को भी क्या है बहुत प्रसन्नता होगी कि सामायिक की क्या है आराधना के साथ प्रवचन का क्या है लाभ ले रहे हैं। अतः सामायिक की आराधना अवश्य करें। सवेरे प्रार्थना में भी बराबर 6 बजे उपस्थित होकर एक सामायिक की आराधना, क्योंकि सूर्योदय के समय सामायिक का और विशेष महत्व है। अतः उस समय एक सामायिक की आराधना हो जाए। और दोपहर को जाप भी रखा गया है। आज तो क्या है जाप नहीं है और कल से क्या है 2 दिवस का शांति जाप की क्या है अपने यहाँ पर आराधना हो रही है। और शांति जाप भी कल सवेरे 6 बजे से क्या है प्रारंभ होगा और 6 से लेकर सायंकाल 7 बजे तक है जो बहनों का क्या है जाप रहेगा। और 7 से लेकर सवेरे 6 बजे तक भाइयों का क्या है जाप रहेगा। 2 दिन का 48 घंटे का शांति जाप का क्या है आयोजन रखा हुआ है और उसमें अपने नाम अवश्य में क्या है लिखाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में। और वैसे भी क्या है कम से कम 5 जने तो क्या है उसमें जाप में बैठने क्या है आवश्यक है। तो 5-5 के हिसाब से आप अपने नाम अवश्य भाइयों में जो चेतन भाई या जो भी लिखने वाले हों उधर भाइयों में, इधर है जो बहनों में उर्मिला बहन वगैरह जो लिखना वे अवश्य में वो क्या है जाप में अपने नाम लिखाएंगे। और भाइयों के लिए मैंने सामायिक के लिए विशेष रूप से क्या है आपको संकेत किया है, आप उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। और सामायिक के उपकरण जिसके पास न हो और आवश्यक हो चोलपट्टा चद्दर वगैरह के हैं हाँ चोलपट्टा चद्दर वगैरह आ गए हैं। जिसको भी क्या है आवश्यकता हो आप त्याग पचकान के साथ में कम से कम आप 108 समाई 120 समाई एक समाई तो कम से कम रोज की क्या है में से हो। इसके लिए आप जिसको भी आवश्यकता हो आप विधिवत व्यवस्थित ढंग से चोलपट्टा चद्दर के साथ में वह समय की क्या करें आराधना करें। और आज देखिए तेरापंथी भवन और जहाँ पर तेरस का क्या है विशेष रूप से क्या है महत्व है। तेरापंथी समाज में तेरस का क्या है बहुत महत्व है। और तेरस के दिवस उपवास आयम्बिल एकाशना की क्या करते हैं आराधना करते हैं, जहाँ पर की भी आराधना होती है। और आज ये सहज में तेरापंथी भवन में ये प्रवचन क्या है प्रारंभ हो रहा है। आज प्रथम प्रवचन प्रारंभ हो रहा है चातुर्मास का। ये आपका क्या है सद्भाग्य है, आप इसका बराबर क्या है लाभ उठावें। और एक
4 ही महीना आइम्बिल की क्या है लड़ी चले, उपवास की लड़ी चले, एकाशना की लड़ी चले, अतः और उसमें 30-32 नाम, उसमें 31 नाम क्या है चाहिए, और उसमें नाम लिखाए जा रहे हैं। आप अवश्य में अपना नाम भी क्या है लिखाएंगे। आज भीम में है जो वहाँ पर हमने क्या है आइम्बिल की लड़ी चालू करी, और 12 ही महीना वहाँ पर वह लड़ी क्या है चल रही है। और ये बहुत ही सुंदर ढंग से आप 1 घंटे का रोजाना उस घर में होता है, और साथ में आइम्बिल की आराधना होती है। तो आप लोग भी क्या है कम से कम चातुर्मास का तो अवश्य के एक सतत रोजाना 1 आइम्बिल, 1 उपवास, 1 एकाशना अवश्य क्या है होता रहे। इस बात का पूर्ण रूप से क्या है ध्यान रखेंगे। अब तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज अपना उपदेश दे रहे हैं, आप उनका उद्बोधन सुनेंगे और जीवन में उतारेंगे। श्याम राम में लीन है, देखत सब में राम, ताके पद वंदन करो गुरु कमल कन्हैया लाल, ओ गुरु कमल कन्हैया लाल। गुरु आणाए मुख गुरु पसाया अठ सिद्धियो, गुरु भक्ति विद्या साफल्यम हुई नियमेन। गुरुदेव आपके चरणों में पल पल हम शीश नमाते हैं, प्रतिपल हम शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर बस यही भावना भाते हैं। हम रहे आपके चरणों में बस यही भावना भाते हैं। वैराग्य दाता, नवजीवन दाता, मोक्ष मार्ग प्रदाता, प्रत्यक्ष उपकारी, परम गुरु, चरम गुरु, अपश्चिम गुरुणम, वचन सिद्धि योगी, आगमन योग दिवाकर, एक हजार सदगुरु सदगुरुदेव श्री अनिल मासा कमल के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात जय जग जीव जोड़े वियाण वो जग गुरु जगानंदो, जगना हो जगबंधु, जय जग प्रिया मोह भयवन, जय सुआणम पभवो तीर्थयराणम अपच्छिमो, जय जय गुरुलोगाणम, जय महावीरो। जय गुरु लोगाणम, जग गुरु जगानंदो, चरण तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक, श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जिनके शासन की सदा काल जय हो विजय हो, सदा काल जय हो विजय हो। मेरे अनन्य उपकार अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता, शिक्षादाता, स्वयं प्रदाता,
शुद्ध ज्ञान के प्रदाता स्वयं जीवन के परम सहयोगी प्रत्यक्षापूर्वक सुख सुखकारी सभी गुरु भगवंतों का भावपूर्वक स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सवर्ण नमस्कार करने के पश्चात अतिवाहित परम सेवा भावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरु श्रीनिवास रागे प्रवचन गज के श्री मधुर व्याख्यान ऊपर श्री गौतमाचार्य गुणाकर तपो के श्री संजीमाचार्य सरल आदि सभी चारित्र आत्मा के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सवर्ण नमस्कार करने के पश्चात सभा सुहामा व सभान सेठा सभाओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं सुशील माताओं धर्म प्रेमी भाइयों अहम बहनों लोगस्य उज्ज्वल करे धम्मचित्य जी ने लोक में जिन्होंने उद्योत किया धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है सब जग जीव रखन रहे ठाए पावन भगवया सो कह्यम परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर जिनमें आप और हम भी आ जाते हैं, है ना, आप और हम भी आ जाते हैं। परमात्मा ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, ये शोक से अशोक बनने का मार्ग, ये टेंशन से अटेंशन में जाने का मार्ग, ये अंगार में से अणगार बनने का मार्ग जो है परमात्मा ने सुकही है मैंने अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है, और इसीलिए कहा भी गया है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, शब्दों से जो प्रभाव नहीं पड़ता वो हमारे आचरण से पड़ता है। और वो आप देखें या न देखें, हम तो कई बार देखते हैं कि माता पिता जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं और कहते हैं कि महाराज साहब को धोख दो। क्या कहते हैं? महाराज साहब को धोख दो। अब वो बच्चा समझता नहीं है धोख क्या होता है ना, तो वो तो मुंह देखता है, हमारा देखता है, माँ बाप के देखता है। लेकिन जैसे ही जो है माता पिता जो है हाथ जोड़ कर क्या वंदना करने लगते हैं, तो क्या है बच्चे को भी कहना नहीं पड़ता, वो भी क्या करता है उसी एक्शन में क्या है। और मैंने तो देखा एक जगह जो है हम ठहरे हुए थे, कोचरी गया हुआ था, मंगल पाठ श्रवण करने का अवसर आया, तो सब लोग जो है मंगल पाठ श्रवण करने के लिए खड़े हुए। छोटा 3 साल का बच्चा था, वो देख रहा था। तो जैसे ही मंगल पाठ शुरू किया सबने क्या किया, हाथ जोड़ लिए। अब उस बच्चे ने भी क्या, उसको कहना नहीं पड़ा, उसने भी क्या कर लिया, हाथ जोड़ लिए। तो ये प्रभाव किसका है? ये आचरण का प्रभाव है। तो बंधु जो है ये हमारा आज प्रथम दिन आचरण के महत्व की बात जो हम करते हैं, तो आज जो है ये प्रथम दिन हमें क्या संदेश देने आया है। याद करें भगवान महावीर स्वामी के जो है प्रथम संवत्सरण को, भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना को, है ना, क्योंकि आज हमारा भी क्या है, ये प्रथम प्रवचन नहीं लेकिन व्याख्यान है। प्रवचन तो परमात्मा का होता है। महामंत्री गुरुदेव परम पूज्य श्री सौभाग्य महाराज साहब फरमाते हैं कि प्रवचन ऐसा प्रवचन जो यानी प्रकाश करे, ऐसे वचन जो प्रकाश करे हमारे जीवन में, तो प्रकाश करने वाले कौन है? परमात्मा है। लोगस्य के पहले सूत्र में आप बोलते हैं लोगस्य उज्ज्वल करे, जिन्होंने लोक में प्रकाश किया। तो ऐसे वचन जो हमारे अंतःकरण में प्रकाश करे वही प्रवचन होता है। हम तो क्या केवल परमात्मा के आगमों की गुरुवाणी से जो प्राप्त है उसका क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। इसके लिए उसको व्याख्यान कहना अधिक उचित होता है। लेकिन लोक व्यवहार की भाषा में क्या हो गया है, वो प्रवचन शब्द प्रचलित हो गया है। लेकिन वास्तविक शास्त्रीय भाषा में अगर कहे तो प्रवचन तो परमात्मा का होता है। इणमेव निगंथम पावेणम सच्चम, निर्ग्रंथ प्रवचन, यह निर्ग्रंथ प्रवचन ही सच्चा है, अनुत्तर है। आदि आदि जो बातें आती है तो वो क्या है, निर्ग्रंथ यानी जो परमात्मा है, श्रमण भगवान महावीर स्वामी द्वारा उनके द्वारा फरमाया हुआ क्या है, प्रवचन है। लेकिन हम तो उस प्रवचन की क्या है, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने क्षोभ श्रम के अनुसार उनकी व्याख्या करते हैं। तो आइए आज प्रथम दिन हम चलते हैं परमात्मा महावीर स्वामी के प्रथम देशना में।
आचरण का कितना महत्व होता है। इसके लिए ये प्रथम जो है परमात्मा का प्रथम प्रवचन हमें संदेश देने आया है। तो परमात्मा को वैशाख शुक्ला दशमी के दिन क्या हुआ, केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। परमात्मा को वैशाख शुक्ला दशमी के दिन केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई और देवताओं ने संवत्सरण की रचना की। देवताओं ने संवत्सरण की रचना की और परमात्मा जो है उस जो है प्रवचन के जो है उस पाठ पर विराजे। उन्होंने प्रवचन भी दिया, देशना भी दी, लेकिन अछेरा हो गया। अछेरा यानी एक आश्चर्यजनक घटना, और ऐसा अछेरा जो अनंत अवसर्पिणी और अनंत अवसर्पिणी काल में कभी कभी ऐसा होता है। ऐसा अछेरा तो आप देखिए थानाक सूत्र के 10वें ठाणे में परमात्मा ने 10 अक्षरों की बात बताई है। इस हुंडा अवसर्पिणी काल में 10 अक्षर हुए, जिसमें 5 तो जो है परमात्मा महावीर स्वामी के शासन में हुए और बाकी के 5 जो है भगवान ऋषभ देव के हो, भगवान मल्लीनाथ जी को आदि उसमें जो है 5 अक्षर हुए। तो परमात्मा के शासन में जो 5 अक्षर हुए उसमें एक अक्षरा ये था कि परमात्मा की पहली देशना निष्फल गई। क्या हुआ, परमात्मा की पहली देशना निष्फल गई, और जिसके लिए शास्त्रीय शब्द आता है कि अभाविता परिषद। उस अक्षरे का नाम है अभाविता परिषद, यानी जो परिषद वहाँ उपस्थित थी। जैसे आज की सभा में जो परिषद है, जो सभा है, तो उस परिषद में जो है जो परिषद वहाँ उपस्थित थी वो भावित नहीं हुई। क्या नहीं हुई, भावित, अभावित यानी भावित नहीं हुई। तो भावित क्यों नहीं हुई, भावित क्यों नहीं हुई और ये देशना निष्फल क्यों गई? तो बंधु आप देखिए कि परमात्मा आगमों में जगह जगह फरमाते हैं कि भावित किससे हुआ जाता है, भावित किससे हुआ जाता है? तो परमात्मा फरमाते हैं संजमेण तवसा अपान भावे माणे विहरहि, साधु साध्वी भगन उनका प्रति समय क्या हो, संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए जो है बीते। उनके समय का जो है ये सदुपयोग है कि वो संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरे। तो बंधुओं पहली देशना निष्फल गई, क्योंकि संयम और तप से भावित करने वाला कोई भी जीव वहाँ नहीं था, कोई भी जीव नहीं था। उसका कारण यह था कि परमात्मा की उस देशना में, परमात्मा की जो देशना होती है, जो संवत्सरण होता है, उसमें 12 प्रकार की परिषदा रहते हैं, 12 प्रकार के लोग आत्माएं रहती है, जिसमें 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियाँ, है ना। 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार के देवी, जिसमें आप देखते हैं कि भवनपति होते हैं, वाण व्यंतर होते हैं, ज्योतिष होते हैं और वैमानिक देव, और उन सभी की देवियाँ। ये जो है 8 प्रकार की परिषदा तो ये रहती है। 2 प्रकार के मनुष्य और मनुष्यनी, जैसे अपनी सभा में भी क्या है, 2 प्रकार की परिषदा है, मनुष्य और मनुष्यनी। देवता देवी देवता उपस्थित है कि नहीं वो तो परमात्मा जाने, है ना। लेकिन हम जो अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो हमारी परिषदा में क्या, इसमें 2 प्रकार की परिषदा है। तो 8 और 2 प्रकार के तिर्यंच और तिर्यंचनी, यानी पशु और उनकी जो है पशुनी जो है, इस प्रकार ये 12 प्रकार की परिषदा होती है। लेकिन उस परिषदा में केवल 4 प्रकार के देव और 4 प्रकार की देवियाँ थी, यानी 8 प्रकार की परिषदा थी, और 8 होते हुए भी वहाँ ठाठ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आज तारीख भी क्या है, आज तारीख 8 है, और आज कामरेज में क्या लगा हुआ है, ये ठाठ लगा हुआ है। 8 तारीख का ठाठ लगता है, तो वास्तव में ठाठ कब होता है? 8 होते हैं वहाँ ठाठ होता है। तो ये 8 क्या है? पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं, उनके शब्दों में कहे तो 8 यानी 8 के 2 अक्षर कहते हैं। जब आ पहला अक्षर कहता है कि आ यानी आत्मा, आ यानी आत्मा, ठ यानी ठहर जाती है। आत्मा क्या हो जाती है? ठहर जाती है। तो आप भी कहेंगे हम भी तो ठहरे हुए हैं, हम भी कहाँ जो है, हम भी तो सामयिक लेकर ठहरे हुए हैं, लेकिन वो तो आप द्रव्य से ठहरे हुए हैं, द्रव्य क्षेत्र और काल से ठहरे हुए हैं, लेकिन भाव से तो मन कहाँ है, किधर घूम रहा है। थोड़े समय में घर का विचार आता है कि अरे बहू को मैं कहना भूल गई कि दूध वाला आएगा दूध ले लेना,
आज ज़्यादा दूध ले लेना, हो सकता है हमारा सब गोचरी पदार्थ तो दूध के लिए, तो हमारा मन तो क्या है इधर उधर चल विचल होता है। तो बंधुओं जो है वास्तव में आत्मा ठहर जाती है तो किस में ठहरती है? तो परमात्मा फरता है 8 में 5 समिति और 3 गुप्ती। ये अष्ट प्रवचन माता की कितनी बड़ी महिमा बताई है कि इनको भी अष्ट प्रवचन की माता कहा है। और माता कौन होती है? जो माँ यानी मार्ग दिखाती है, ता यानी तारने का और तिराने का, है ना। ऐसी अष्ट प्रवचन माता में जो ठहर जाता है उसी के जीवन में ठाठ होता है। और जब ऐसी अष्ट प्रवचन माता में हम ठहर जाते हैं, संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हैं, तब हमारे जीवन में क्या होता है? हमारे जीवन में ठाठ होता है। तो बंधु जो है कहने का मतलब है आज 8 तारीख है और यहाँ भी क्या है ठाठ लगा है, लेकिन परमात्मा की पहली देशना में 8 प्रकार की परिषदा होते हुए भी ठाठ नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 4 प्रकार के देव और 4 प्रकार की देवियाँ, और अपने जिन शासन का जो तत्व ज्ञान है वो कहता है कि जो सम्यक दृष्टि देव है, मिथ्या दृष्टि देवों की बात नहीं है, जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वे चौथे गुण स्थानक से ऊपर नहीं जाते हैं। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व का है और चौथा गुण स्थान है अविरति सम्यक दृष्टि। अविरति सम्यक दृष्टि यानी उनके जीवन में विरति नहीं आती है। याद कीजिए सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवताओं को, जो एक भवावतारी है, 33 सागरोपम जिनका आयुष्य है और उसकी तुलना हम कर नहीं सकते। सागर से जिसकी उपमा दी है कि सागर में से एक एक बूंद निकाली जाए, है ना, और जब वो सागर खाली हो जाए तब उतना जो है एक सागरोपम कहलाता है। उसकी व्याख्या तो बहुत लंबी चौड़ी है, ये तो शॉर्ट में आपको बताते हैं। तो ऐसे 33 सागर खाली हो जाए उतना समय जिनका जो आयुष्य है, तो ऐसे 33 सागरोपम की आयुष्य वाले सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव आप देखिए उनको भूख कब लगती है? महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो, जय हो। महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो, जय हो। महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो, जय हो। महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो, जय हो। बात चल रही है परमात्मा की पहली देशना, जिसमें 8 प्रकार की परिषदा थी, 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियाँ। और देवों की जब बात चलती है तो हम याद करते हैं सर्वाच्युत विमान के देवों को, 33 सागरोपम जिनका आयुष्य, 33,000 वर्ष के बाद में जिनको भूख लगती है। कितने वर्ष के बाद में? और आपको हमको दिन में 3 बार भूख लग जाती है ना। उनको 33,000 वर्ष के बाद में भूख लगती है और श्वासोश्वास 33 पखवाड़िये में यानी 16.5 महीने के बाद में उनके श्वासोश्वास चलता है ना। कितने सुखी है ना। तो भी भगवान ने देवताओं को सुखी नहीं बताया। नवी सुही देवता देव लोए, नवी सुही पूर्वी पैराया, नवी सुही सेठ सेनावय, एगंत सुही मुनि विहरागी। परमात्मा की अद्भुत वाणी। देवलोक के देवता सुखी नहीं है, पृथ्वीपति राजा चक्रवर्ती सुखी नहीं है, सेठ सेनापति सुखी नहीं है। एकांत रूप से अगर सुखी है तो वो मुनि भगवंत है, क्योंकि उनके जीवन में 8 है, 5 समिति और 3 ये 8 प्रवचन माता है, उनके जीवन में ठाठ है। तो बंधु ऐसे जो अपनी बात चले है कि परमात्मा की पहली देशना
जिसमें 4 प्रकार के देव और 4 प्रकार की देवियाँ थे। उन्होंने प्रवचन तो श्रवण किया, भगवान ने देशना भी दी। ऐसा नहीं है कि भगवान ने देशना नहीं दी हो, भगवान ने देशना भी दी, लेकिन और उन्होंने सुनी भी, लेकिन ठाट नहीं हुआ, क्योंकि न तो कोई श्रावक बना, न कोई श्राविका बनी, न कोई साधु बना और न कोई साध्वी बनी। धर्म का आचरण करने वाले उस परिषद में कोई नहीं थे। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा जैसे अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शनी, अनंत आत्मिक सुख और अनंत वीर्य के धनी, ऐसे परमात्मा की देशना भी निष्फल चली गई। तो हमारी देशना निष्फल जाए उसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं, कोई अक्षरा नहीं है। तो बंधु जो है परमात्मा की देशना निष्फल गई, भले ही देशना निष्फल गई, लेकिन आपके और हमारे लिए, इसके लिए आपके और हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश देकर गए कि हे भव्य जीवो, हे देवाणु प्रियो, यदि आप भी परमात्मा की वाणी का श्रवण करके देवलोक के देवताओं की तरह जो है केवल जो है वाह वाह करोगे, केवल जो है वाह वाह करोगे, तो हमारा भी क्या होगा, कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो कब होगा, जब हम परमात्मा की वाणी को श्रवण करके उसको अपने जीवन में समाचरित करेंगे। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम भी जाने सोचा, जम सेयम तम समारे। परमात्मा स्पष्ट रूप से फरमाते हैं, सोचा जाने कल्याणम, सोचा यानी सोचना नहीं, लेकिन श्रवण करना। सोचा जाने कल्याणम यानी परमात्मा के जो है इस संवत्सरण में आकर गुरु भगवंतों की इस प्रवचन सभा में आकर क्या करें हम, सोचा जाने कल्याणम, कल्याण के मार्ग को जाने। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, और परमात्मा की वाणी को श्रवण करके हम पाप के मार्ग को भी जाने। उभयम भी जाने सोचा, दोनों ही मार्गों को सुनकर और जानकर हम क्या करें, जम से यम तम समारे। जो मार्ग हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी है, हितकारी है, सुखकारी है, साताकारी है, आनंदकारी है, जयकारी है, विजयकारी है, यावत सब दुखाणवंतम करंती, सभी दुखों का अंत करने वाला है, मात्र दुखों का अंत करने वाला नहीं। एगंत सोखम समुवे मोखम, एकांत सुख और शांति, समाधि और आनंद को जो प्राप्त करने वाला है, उस मार्ग का क्या करें हम, समाचरण करें। तो बंधु ये बात तो ही आज ये प्रथम व्याख्यान, ये प्रथम आपका प्रवचन जो है, तो बंधु इससे हमें यही संदेश देना है कि परमात्मा की तो प्रथम देशना निष्फल गई, लेकिन हमारी पहली देशना निष्फल नहीं जानी चाहिए। और उसके लिए कहा गया है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर हमारा प्रथम दिन सफल हो गया, सार्थक हो गया, तो हमारे 4 महीने सार्थक हो गए। पहली बोनी अच्छी गई तो क्या है, हमारा दिन भी अच्छा जाता है। तो आज का ये दिन मंगलवार का दिन, और ये हमें आज संदेश देने आया है। आज का सूत्र आप लिख लीजिए, मंगल मुखी सदा सुखी और मम्मण मुखी सदा दुखी। क्या कहा, मंगल मुखी सदा सुखी और मम्मण मुखी सदा दुखी। तो अब मंगल मुखी सदा सुखी कौन हुए, तो आज का दिन हमें संदेश देना आया है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मधुर के सिद्धि होते पूज्य गुरुदेव श्री मिश्री मल्ली महाराज साहब, जिनका जन्म भी मंगलवार के दिन है और शुक्ल पक्ष में, और जिनका अंतिम समय भी क्या है, मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष में, और बीच के समय को जीवन को अवतरण और महाप्रयाण के बीच के समय को जिन्होंने धम्मो मंगल मुक्तितम अहिंसा संयमो तवो, ऐसे उत्कृष्ट मंगलमय की धर्म की आराधना से यावत जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करके जिन्होंने जीवन को महामंगलकारी बनाया, मंगल मुखी सदा सुखी बनने के जो है उस मार्ग पर चले। तो बंधु हम भी जो है परमात्मा की इन वाणी को सुनकर हम भी मंगल मुखी सदा दुखी बनने, मंगल मुखी सदा सुखी बनने का प्रयत्न करें। क्योंकि दुखी तो हम है ही, पंचम आर्य में जन्म मिला है, फिर भी ये परमात्मा का शासन मिला है। तो हम भी धर्म की आराधना करके, धर्म का समाचरण करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ में बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। तत्व
तत्वचिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब का उद्बोधन निश्चित रूप से हमारे जीवन को मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाएगा। मैं प्रवचन की इसी कड़ी में आगे प्रवचन गज केसरी श्रद्धा के केंद्र श्रवण संघ के उप प्रवर्तक श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सविधि वंदना करता हुआ अर्ज करता हूं कि आप प्रवचन की इस कड़ी में हमें हमारे यशस्वी जीवन को के मार्ग को प्रशस्त करते हुए हमें उद्बोधित करेंगे। परम श्रद्धेय गौतम मुनि जी महाराज साहब। सर्वज्ञ सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जन जन के उद्धारक, भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देकर उस पर चलने की भव्य प्रेरणा प्रदान करने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चदरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चदरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया, काला नहीं रंगवाऊं, पीला नहीं रंगवाऊं, काला नहीं रंगवाऊं, पीला नहीं रंगवाऊं, अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दो चदरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया, ऐसा रंग रंगना जो कभी नहीं उतरे, ऐसा रंग कभी नहीं उतरे, धोऊं में चाहे सारी उमरिया, धोऊं में चाहे सारी उमरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया,
चदरिया वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया बिना रंग रंगवाए कभी नहीं जाऊंगा बिना रंग कभी नहीं जाऊंगा बीत जाए चाहे सारी उमरिया बीत जाए चाहे सारी उमरिया वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे सारा जग वीर जी ना रूठे सारा जग रूठे मेरे गुरु जी ना रूठे सारा गुरु जी ना रूठे रूठ जाए चाहे सारी नगरिया रूठ जाए चाहे सारी नगरिया वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। प्रेमी आत्म जिज्ञासु प्रिय श्रोताजनों सुशील माताओं एवं बहनों, तेरापंथ सभा भवन में चातुर्मासिक प्रथम प्रवचन का आयोजन आज प्रारंभ किया गया है। सभी भाग्यशाली भाई और बहन देव और गुरु के चरणों में जब जब उपस्थित होने का अवसर मिले अपने उत्तम और पवित्र भावों से आरंभ और समारंभ को छोड़कर संसार के समस्त कार्यों को एक साइड में करके परमात्मा के दिव्य वचन गुरुदेवों के श्रीमुख से श्रवण करके अपने जीवन को ये पावन बनाने का सुंदर अवसर आया है। ये चातुर्मास के स्वर्णिम पल हमारे जीवन में शांति और आनंद देने वाले होंगे। अपने जीवन को यदि हम सच्चे अर्थों में सद्गुणों से सजाना चाहते हैं तो स्वयं उत्तम सत्संग में उपस्थित होकर के अपने साथी मित्रों को भी साथ लेकर के अपने आस पड़ोस के भाई बहनों को भी धर्म की प्रेरणा देते हुए उन्हें भी धर्म प्रवचन में उत्तम सत्संग सुनने के लिए लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सबका जीवन श्रेष्ठ बने, सबका जीवन पवित्र बने, इसके लिए जितना हम दूसरों को प्रेरणा देंगे, ये धर्म की प्रेरणा, परमात्मा के वचन श्रवण करने की प्रेरणा हीरे रत्नों की दलाली के समान है। धर्म के प्रत्येक कार्य में किसी भी व्यक्ति को, मित्र दोस्तों को, साथियों को जोड़ने से हमारा जीवन भी पावन बनता है और हमारे साथी लोगों का जीवन भी सद्गुणों से सज करके पावन और पवित्र बनता है। ऐसे उत्तम सत्संग में
भव्य जीवों को जोड़ने के लिए आप सब प्रयत्नशील होंगे। आप स्वयं धर्म आराधना करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को और यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसे उत्तम कार्य में जोड़ना, ये हम सब का दायित्व और फर्ज होता है। और जो ऐसा कार्य करता है वो सचमुच अपने जीवन को पावन और पवित्र बना करके अपने आगामी जीवन को सुंदर और सुखद बना लेता है। इस संदर्भ में आज आपके सामने अच्छे परिवार की चर्चा करना चाहूंगा। अच्छा परिवार कैसा होता है, अच्छा परिवार किसे कहते हैं, और एक अच्छे परिवार के सदस्य बनने के लिए हमें क्या क्या अपने जीवन में आचरण करना होता है, वो सारी बातें अच्छे परिवार के सदस्यों के जीवन में झलकती है। तो आइए उस संदर्भ में आज चर्चा करते हुए एक अच्छे परिवार के संदर्भ में खानदान की चर्चा करूंगा। उससे पहले चूंकि आज चातुर्मास प्रारंभ हुआ है और चातुर्मास का प्रथम व्याख्यान प्रारंभ हुआ है, इस अवसर पर सामायिक की प्रेरणा विशेष रूप से देना चाहूंगा, जो खानदान शब्द से ही अपने आप में जुड़ी हुई है। आइए सौभाग्यशालियों, सामायिक की प्रेरणा के संदर्भ में दो चरण कह करके मैं खानदान की चर्चा आपके सामने करूंगा। बार बार गुरुवर समझाए सामायिक का सार, बार बार गुरुवर समझावे सामायिक का सार। शुद्ध मन करने से होता भव जल पार, शुद्ध मन करने से होता भव जल पार। सामायिक से जीवन उज्ज्वल होता है, सामायिक से जीवन उज्ज्वल होता है। करो साथ स्वाध्याय ज्ञान भी बढ़ता है, करो साथ स्वाध्याय ज्ञान भी बढ़ता है। इस भव पर भव के दुख मिटते, इस भव पर भव के दुख मिटते, मिलते शांति अपार। शुद्ध मन करने से होता भव जल पार, शुद्ध मन करने से होता भव जल पार। मन वच काया के 32 दोष टले, मन वच काया के 32 दोष टले। कर्म बंधन कारण से जीवन मोड़ चले, कर्म बंधन कारण से जीवन मोड़ चले। जीवन क्षमतामय बन जाए, जीवन समतामय बन जाए। टलते पाप अठार, शुद्ध मन करने से होता भव जल पार, शुद्ध मन करने से होता भव जल पार। भाग्यशालियों, ये उत्तम अवसर इस मानव जीवन के साथ साथ
सद्गुरुओं का सानिध्य और अपने जीवन को धर्ममय बनाने के लिए ये चातुर्मास के पवित्र पल हमारे जीवन में एक अद्भुत प्रेरणा देकर अपने जीवन को श्रेष्ठ और पावन बनाने का प्रयास करेंगे। सामायिक के संदर्भ में चर्चा करूं उससे पहले हमारी भूमिका उस सामायिक के अनुरूप होनी चाहिए। मकान खड़ा करने के लिए पहले नींव की जैसे आवश्यकता होती है, वैसे ही अपने जीवन में धर्म आचरण रूपी महल खड़ा करने के लिए उससे पहले भूमिका के रूप में जो सद्गुण हमारे जीवन में चाहिए, तब कहीं जाकर के उस पाए के ऊपर धर्म का महल खड़ा होता है। आइए सौभाग्यशालियों, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे खानदान की। खानदान ये 4 अक्षरों का शब्द है। पहला अक्षर है खा, जो हमें प्रेरणा देता है। खाते हैं जहां गम सभी, नहीं जहां पर क्लेश, कल कल गंगा बह रही, प्रेम की जहां विशेष। जिस परिवार के सदस्यों में सहनशीलता का भाव होता है, गम खाने का भाव होता है, वही परिवार इस धरती पर स्वर्ग की तरह स्वयं आनंद प्राप्त करता है और अन्य लोगों को भी अपने परिवार के द्वारा भव्य प्रेरणा देकर उनके लिए मार्ग प्रशस्त करने का कार्य करता है। इसलिए घर का सदस्य, खानदानी सदस्य कैसा होता है? जो बड़ा सहनशील होता है। कोई 10 गलत बात भी सुना दे, उसको पी जाने की क्षमता रखने वाला ही सचमुच में खानदानी कहलाने का अधिकारी होता है। हमें सामायिक करने से पहले, हमें अपनी धर्म आराधना प्रारंभ करने से पहले ये सोचना है कि मेरे जीवन में सहनशीलता कितनी है, मेरे जीवन में गम खाने की भावना कितनी है। वही परिवार ऊंचाइयों को छूता है जिस परिवार के सदस्यों में सहनशीलता का भाव होता है। आइए सौभाग्यशालियों, हम सहनशील बनकर के अपने जीवन को ऐसा सक्षम बनाएंगे जो सामायिक करने के अनुरूप हो सके, सामायिक करने के तदरूप हो सके। तभी सच्चे अर्थों में हमारा जीवन उस सामायिक की आराधना से क्षमतामय बन करके एक दिन हम स्वयं अपनी आत्मा को परमात्मा के पद पर ले जाकर के प्रतिष्ठित करने का कार्य कर सकते हैं। इसके लिए हमारे जीवन में बहुत बड़ी सहनशीलता की आवश्यकता है, गम खाने की आवश्यकता है। एक कवि ने बहुत ठीक कहा है, सीखो गम खाना, खुले शांति का द्वार, किसी को गम खाना, खुले मोक्ष का द्वार, किसी को गम खाना। सचमुच गम खाने वाला व्यक्ति ही सामायिक की आराधना करने के योग्य होता है, क्योंकि सामायिक वो स्वयं समतामय हुआ करती है। सामायिक हमारे जीवन में समत्व का भाव उपस्थित करने वाली होती है और उसके लिए हमें पहले उस प्रकार की तैयारी करके फिर सामायिक के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। कामरेज क्षेत्र में आज चातुर्मास का यह प्रथम प्रवचन हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे संघ को बहुत कुछ ऊंचाइयां देने के लिए हमें खानदान शब्द को अपने आप में आत्मसात करने का प्रयास करना है। खाते हैं जहाँ गम सभी, नहीं जहाँ पर क्लेश। वहाँ कभी क्लेश नहीं होता, वहाँ कभी संघर्ष नहीं होता, वहाँ कभी तनातनी नहीं होती, वहाँ पर कभी किसी भी प्रकार का आक्रोश भाव नहीं होता, जहाँ पर सहनशीलता का भाव होता है। आइए भाग्यशालियों, हम अपने आप को सहनशील बनने की कोशिश करें। आज के वर्तमान समय में सहनशीलता का अभाव होता जा रहा है और उस सहनशीलता के अभाव में व्यक्ति कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए नुकसान का कारण बन जाता है। इसलिए हमारे जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आए, कभी कोई कष्ट ना आए, उसके लिए हमें सहनशील बनने की आवश्यकता है।
एक छोटी सी बात कह करके मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। सहनशील व्यक्ति सहनशील व्यक्ति अपने आप को कितना सक्षम बनाता है और उसका जीवन कितना चमकदार बनता है, ये बात बताने के लिए आपको कहना चाहता हूं कि लोहार के यहाँ पर मुख्य रूप से दो चीजें हुआ करती है। एक तो हथौड़ा और दूसरा जिस लोहे को तपा करके पीटा जाता है वो लोहा। ये दो मुख्य चीजें होती है। जब लोहे को तपा करके उसको घन पर रखा जाता है और हथौड़े से उसको मारा जाता है। सचमुच हथौड़ा और एरन जिसको कहते हैं उस पर लोहे को रख करके पीटा जाता है। वो एरन जमीन में गड़ी हुई होती है और उस पर तपे हुए लोहे को रख करके हथौड़ों से उसको पीटा जाता है और उस लोहे को जैसा आकार देना होता है उस प्रकार की चोटें दे करके उस लोहे को वैसा आकार दे दिया जाता है। सचमुच हथौड़ा चोट करने वाला है और एरन चोट सहन करने वाला है। आपने कभी देखा हो तो लोहार के यहाँ पर जो एरन होती है वो एरन चांदी से भी ज्यादा चमकदार हुआ करती है, क्योंकि वो चोट सहन करती है, वो मार सहन करती है और जितनी मार सहन करती है उतनी उसके अंदर चमक दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है। परंतु चोट करने वाला हथौड़ा ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता। एक एरन के सामने कई हथौड़े टूट जाते हैं लेकिन उस एरन का कोई बाल बांका नहीं होता है, क्योंकि वो सहनशीलता का भाव रखने वाला है। बस परिवार के सदस्य को, परिवार के अभिभावक को भी ऐसा ही अपने आप में सहनशील बनने की आवश्यकता है और जिस परिवार का सदस्य सहनशील होता है वो अपने परिवार को भी गौरवशील बनाता है और अपने संघ को भी गौरवशाली बनाता है। आइए सौभाग्यशालियों, हम सहनशील बने। छोटी छोटी बातों को लेकर हमें किसी भी तरह से उछलना नहीं है, किसी भी तरफ से भभकना नहीं है, लेकिन जो बात हमारे सामने आती है उसे सहनशीलता के साथ स्वीकार करते हुए, उन चोटों को सहन करते हुए हम अपने जीवन को सद्गुणों से चमकाते रहेंगे तो हमारा परिवार धन्य बन जाएगा, हमारा संघ और समाज धन्य बन जाएगा। खाते हैं जहां गम सभी, नहीं जहां पर क्लेश, कल कल गंगा बह रही, वहां पर हमेशा कल कल पवित्र पानी की गंगा बहती रहती है, जहां पर किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं होता, जहां संघर्ष नहीं होता, बल्कि वहां पर शांति और शांति का ही झरना झरता रहता है। इसलिए परिवार के सदस्य को सहनशील बनने की आवश्यकता है, तभी हम सामायिक के अधिकारी बन सकते हैं और तभी हम अच्छी और सच्ची सामायिक करके अपने जीवन को गौरवशाली बनाने का कार्य कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर आता है न का, खान दान न। दूसरा न कहता है नहीं व्यसन वृत्ति कोई, खान पान विवेक, शयन जागरण समय पर करे कमाई नेक। सचमुच खानदानी व्यक्ति कैसा होता है हम उस शब्द पर से समझने की कोशिश करेंगे। नहीं व्यसन वृत्ति कोई, खानदानी सदस्य के अंदर कोई प्रकार का व्यसन नहीं होता, किसी भी प्रकार की गलत आदत नहीं होती। भांग, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि आदि शराब, जितने भी नशीले पदार्थ हैं उससे खानदानी व्यक्ति हमेशा दूर रहता है, उन गलत बातों को अपने जीवन में स्थान नहीं देता, तब वो खानदानी कहलाने का अधिकारी होता है। नहीं व्यसन वृत्ति कोई, खान पान विवेक। और जिस सदस्य में खाद्य अखाद्य पदार्थों का विवेक होता है, भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थों का ध्यान होता है, वही व्यक्ति अपने आप को खानदानी कहने का हकदार होता है, खानदानी कहलाने का अधिकार रखता है। आइए सौभाग्यशालियों,
ऐसे उत्तम कार्य जीवन में संपादित करने वाले व्यक्ति खानदानी कहलाने के अधिकारी हुआ करते हैं। मैं खानदान की चर्चा आपके सामने करूंगा, लेकिन समय समय के साथ हमें उसका बराबर अवगाहन करते हुए संतों के प्रवचन की एक एक बात को अपने हृदय नोट पर नोट करते हुए, अपनी डायरी में नोट करते हुए, अपने आप में उन दोहों को, उन शिक्षाओं को बराबर लिख करके रखेंगे तो 4 महीने में आपके पास एक बहुत बड़ा ग्रंथ तैयार हो जाएगा। आपके घर में ही एक ऐसी शिक्षास्पद डायरी तैयार हो जाएगी जो हम समय समय पर पढ़ करके अपने परिवार को भी वो शिक्षाएं प्रदान करने का कार्य कर सकते हैं। तो हर भाई और बहन अपने साथ नोट लेकर के आएंगे, पेन लेकर के आएंगे, और जो जो बातें आपको अच्छी लगे उन बातों को आप अपने नोट में बराबर सुकृत आबद्ध करते जाएंगे तो आपके लिए शिक्षास्पद एक डायरी तैयार हो जाएगी। वो जीवन की डायरी होगी, वो हमारे परिवार को मार्गदर्शन देने वाली डायरी होगी। ऐसे उत्तम धर्म संस्कारों को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए हम सबको आगे बढ़ना है। और इस अवसर पर कहना चाहूंगा, ये चातुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है। कल चातुर्मासी 14 है और चातुर्मासी 14 को लेकर हर व्यक्ति के दिल में अनेक तरह के भाव, अनेक तरह के विचार उभर उभर करके आ रहे हैं। कई भाग्यशाली आते हैं, गुरुदेव मुझे 4 महीने के लिए रात्रि भोजन का त्याग करा दो। कई श्रावक और श्राविका आए, गुरुदेव मुझे 4 महीने के लिए जमीकंद का त्याग करा दो। गुरुदेव मुझे 4 महीने के लिए बड़ा गुस्सा करने का त्याग करा दो। 4 महीने के लिए मैं नित्य एक सामाई करूंगा, ऐसा मुझे नियम करा दो। धन्य है वे भाई और बहन जो संतों के सानिध्य को पाकर अपने जीवन को धर्म रंग से रंगने का शुद्ध भाव लेकर के चलते हैं। अरे और तो और हमारे यहाँ पर तपस्या का क्रम भी चालू हो गया है। एक बहन जिनके आज 11वां उपवास है और आगे बढ़ने का भाव है, उनका नाम अभी डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आप प्रवचन में मेरे लिए कोई चर्चा नहीं करेंगे, जितनी अनुकूलता होगी करने का भाव रखती हूँ। तो उन तपस्वियों को देखकर हमें भी अपने जीवन में उत्साह बढ़ाना है। और गणगौर में जब एक घोड़ा दौड़ता है तो दूसरे घोड़े भी उसकी बराबरी करने के लिए, प्रकाश जी, वो भी उसका पीछा करते हैं, वो भी उसकी बराबरी में दौड़ने की इच्छा करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, हमारे कामरेज चातुर्मास समिति के अध्यक्ष भाई श्री दिनेश जी पोखरना के सुपुत्र हर्ष कुमार के आज 8वां उपवास है। और यद्यपि शारीरिक अनुकूलता कुछ कम है, लेकिन हमने कहा 14 है, 14 तक तो तप बढ़ाना ही चाहिए। आज 8 उपवास की तपश्चर्या के अवसर पर हम सब तपस्वियों के अनुमोदन में कुछ पंक्तियां देंगे, जिसे आप सब गुनगुना करके उनके तप की अनुमोदना करेंगे। शाता की जोज शासन तपसी ने, शाता दीजो जी के साता की जो जी, साता की जो जी शासन तपसी ने, शाता दीजो जी के साता। शासन देवी नाम आप रो सबने शाताकारी जी, शासन देवी नाम आप रो सबने शाताकारी जी। जुगा जुगा सु आप करो शासन रखवाली जी के साता की जो जी, साता की जो जी शासन तपस्वी ने, शाता दी जो जी के साता। ओ शासन माता सुख शांति की विधाता,
तुम्हारे गुण गाता, पधारो तप के ठाठ में। हम विनती करते हैं बड़े भाव से, देवी समकित वाली तुम अजब निराली, गुरु सेवा करने वाली भजते हैं सभी चाव से। तेरी कृपा से टलते हैं दुख दाव से, ओ शासन माता सुख शांति की विधाता, तुम्हारे गुण गाता, पधारो तप के ठाठ में। हम विनती करते हैं बड़े भाव से। सचमुच तपस्वियों को बल देने के लिए, तपस्वियों को साता देने के लिए शासन माता भी उन तपस्वियों के लिए अपनी भूरी भूरी भावना लेकर के उन तपस्वियों के तप में साता के लिए सहयोगी बन करके उन तपस्वियों को प्रेरित करती है, उन तपस्वियों को आगे बढ़ने की तपस्वियों को आगे बढ़ने के लिए सहयोग करती है। आइए सौभाग्यशालियों, हर्ष कुमार के वो 28 तक सुख शांति पूर्वक संपन्न होने जा रहा है और लगभग संभावना है कि कल चतुर्दशी है, इसलिए 9 उपवास करने के भाव रखता है हर्ष कुमार और पोखरना परिवार का गौरव बढ़ा रहा है। सचमुच में जितने भी तपस्वी तप के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे वो अपने जीवन को गौरवशाली बनाते हुए अपने परिवार को, अपने संघ को और अपने शासन की गरिमा और शोभा बढ़ाने में 4 चांद लगाने का कार्य करेंगे। भाई श्री प्रवीण जी के आज टेले तप की तपस्या है। हमारे भीम क्षेत्र के भाई श्री महेंद्र जी गन्ना और जिनके वो साधु भाई होते हैं, पिछले साल भीम संघ में उनके शाली जी के तपस्या का आयोजन था और उस तपस्या के पूर्व पर भाई श्री प्रवीण जी अपने परिवार के सदस्यों के साथ आए थे और उन्होंने वहां का माहौल देख करके, वहां की तपस्या की अनुपम भावनाओं को देख करके उन्होंने भी उसी समय एक मन में विचार ठान लिया था कि अगली बार कामरेज में जब संत पधारेंगे तो उनकी सेवा में मैं भी तपस्या करने का भाव रखता हूं। और सचमुच प्रवेश के दिन से ही उन्होंने तप अनुष्ठान चालू कर दिया है। ऐसे तपस्वियों को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन को बड़ा आनंद मिलता है, मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। समय हो रहा है, मैं उस तपस्वी के लिए 2 पंक्तियां दे करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। खानदान की चर्चा भी अपनी आगे चलेगी। कल चतुर्दशी का दिन है, भाई और बहनों को बड़ी संख्या में उपस्थिति देकर के चातुर्मास का आनंद लेना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है, अपने जीवन को पावन बनाना है। कवि कहता है, तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारा ज्ञानी के रे। तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारा ज्ञानी के रे। तप में भारी चमत्कार सारा ज्ञानी के रे। तप में भारी चमत्कार सारा ज्ञानी के रे। तप करने सु कुल चमकेला, तप करने सो कुल चमकेला। तप रे आगे देव झुकेला, तप रे आगे देव झुकेला। तप में शक्ति है अनपार सारा ज्ञानी के रे। तप में शक्ति है अनपार सारा ज्ञानी के रे। तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारा ज्ञानी के रे। तप में भारी चमत्कार सारा ज्ञानी के रे।
ऐसे उत्तम तप की आराधना कामरेज संघ में प्रारंभ हो गई है। चातुर्मास प्रारंभ से पहले ही तपस्वियों ने अपनी अनुपम तप की भावनाओं को दर्शाते हुए तप का कार्य चालू कर दिया है। और कल भाई श्री हर्ष कुमार पोखरना के 9 उपवास की तपस्या का पूर्व रहेगा। आप अपनी तैयारी करके आएंगे। हमारे यहाँ पर जितनी भी बड़ी तपस्याएं होगी उन तपस्वियों का सम्मान, जिन्होंने अनुमोदन का लाभ लिया है, उनके हाथों से तो उनका अनुमोदन और सम्मान होगा ही, लेकिन उस तपस्वी का सम्मान करने के लिए हमें अपने दिल में उदारता का परिचय देते हुए हम तप की बोली लेकर के उसका सम्मान करेंगे। संघ की ओर से पहला सम्मान तप की बोली लेने वाले के हाथों से होगा और उसके बाद दूसरा सम्मान भाई श्री जगदीश जी कालिया, जिन्होंने तेले तप और 28 तप की तपस्वियों का अनुमोदन करने का, उनको सम्मानित करने का लाभ लिया है, उनके द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। आप अपने उत्साह को आगे से आगे बढ़ाते जाएं। खानदान की चर्चा और तप की चर्चा अपने यहाँ पर अभी अधूरी है, कल उसको आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोग उत्साह और उमंग के साथ में सामायिक और स्वाध्याय की उत्तम भावना लेकर अपने इस चातुर्मास को स्वर्ण शिखर तक ले जाने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को सद्गुणों से सजाकर अपने आप को गुणवान बनाएंगे, धर्मवान बनाएंगे, क्षमावान बनाएंगे। तो सच्चे अर्थों में ये चातुर्मास पाना आप और हम सब के लिए आनंददायी होगा, कल्याणकारी होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। आनंद दिया। महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार करने के पश्चात उनकी आज्ञा में विचरण करने वाले अत्र विराजित चरित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, बाहर से पधारे हुए मेहमानों एवं आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी तपस्वियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। पधारे हुए मेहमानों को शब्दों से स्वागत करते हुए मैं कहूँगा कि पधारे हुए श्री संघ में सभी मेहमानों को संघ की तरफ से शाब्दिक भाव से मैं उनका स्वागत करता हूं कि हाथों में सुरभि चंदन है, हाथों में सुरभि चंदन है। पधारे हुए अतिथियों को मेरा कोटि कोटि वंदन है, पधारे हुए अतिथियों को मेरा कोटि कोटि वंदन है। जैसे हम सब जानते हैं, हम सभी का परम सौभाग्य ही कह सकते हैं कि ऐसे गुरु भगवंतों का कामरेज में, गुरु भगवंतों ने कामरेज में चातुर्मास करने की स्वीकृति दी। यह कामरेज की तरह की पुण्यवाणी का उदय है। गुरु भगवंतों का चौमासा मिला, 4 महीनों तक धर्म करने का और गुरुदेव की छत्र छाया में रहने का, निरंतर धर्म के मार्ग में प्रशस्त रहने का, तपस्या से और धर्म की प्रभावना करने में तत्पर होने का परम हमें सौभाग्य मिला है। क्योंकि गुरुदेव के चरण जहाँ पड़ते हैं, गुरुदेव के चरण जहाँ पड़ते हैं वो धरा पावन हो जाती है। मिट्टी भी चंदन की तरह महकने लगती है, हवाएं मधुर संगीत गुनगुनाती है और धर्म का अंकुर फूटने लगता है। तपस्या से कर्मों की निद्रा होने लगती है, तपस्या से कर्मों की निद्रा होने लगती है। पुण्यवाणी का अपना श्री संघ का पवल योग होता है, तभी इसे गुरु भगवंतों का पधारना होता है। मेरी आप सभी से यही संघ की ओर से शुभकामना अपेक्षा है कि आप सभी धर्म प्रेमी बंधु या चातुर्मास में अधिक से अधिक तप साधना, धर्म आराधना करने के भाव रखें और अपने कर्मों की निद्रा करते हुए अधिक से अधिक धर्म साधना आराधना करें। विशेष कुछ ना कहते हुए आज के जो हमारा प्रथम प्रवचन चातुर्मास का जो प्रारंभ हुआ है और उसमें श्रद्धेय गुरुवर श्री सागर मुनि जी महाराज साहब एवं गौतम मुनि जी महाराज साहब से जो प्रवचन में कहे कुछ शब्द मैं आपसे साझा करूँगा। जैसे सागर मुनि जी महाराज साहब ने 8 का हमें मतलब दिखाया कि 8 आ से आत्मा, ठ से ठहरना, जहाँ आत्मा का ठहरना और जहाँ 8 तारीख, आज 8 ही तारीख है और 8 तारीख से हमारा प्रवचन शुरू हो रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि 8 होता है वहाँ ठाठ होता है। तो दूसरा शब्द माता, माँ मार्गदर्शन करने वाली और ता से तारण करने वाली। माता का मतलब मार्गदर्शन करने वाली, ता से तारण करने वाली। और गौतम मुनि महाराज साहब का अभी खानदान के बारे में जो प्रवचन है वो चालू है, आगे हमें वो मार्गदर्शित करते रहेंगे। मैं संघ की ओर से तपस्या से पहले भी जो
चातुर्मास से पूर्व से भी जो तपस्वियों की तपस्या चल रही है, उसमें संघ की ओर से जो भी तपस्या चल रही है, सभी तपस्वियों की तप की बहुत बहुत अनुमोदना कर तपस्या की सुख साधा पूछते हुए आगे भाव रखने और आगे बढ़ने की मंगल कामना करते हैं। शासन देवी सभी तपस्वियों को तप करने की शक्ति प्रदान करे, यही इसी संघ की ओर से प्रार्थना करते हैं। आगे की जो भी सूचना है, मैं मेरे सह संचालक चेतन जी नवलखा से कहूँगा, वो आपसे आगे की सूचना के बारे में कहेंगे। और विशेष मैं ये कहूँगा कि हमारा प्रवचन का समय 9:15 से 10:30, 9:15 से 10:30 का रहेगा और 9 से 10:30 का रहेगा। और जो भी धर्म प्रेमी बंधु हो, जो भी अपना प्रस्तुति देना चाहे वो दे, तो उसको लिए विशेष अवसर हम रविवार को रखेंगे। रविवार को हम प्रवचन का समय थोड़ा बढ़ाकर हाँ, तो वो रविवार को अवसर दे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। परम आराध्य जिन शासन देव के चरणों में वंदना करता हुआ, उन्हीं के पाठ को सुशोभित करने वाले, जन जन के आस्था के केंद्र, श्रद्धा के आयाम, आगम पिपासु, श्रमण संघ के उपप्रवर्तक श्रद्धेय विनय मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघ के उपप्रवर्तक प्रवचन गज केसरी, मेरे आस्था के आयाम, श्रद्धा के केंद्र, परम श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब आदि ठाना चरणों में सविधि वंदना करता हुआ, आज की पूर्व अम्बेश कमल कन्हैया सभागार में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाएं सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारे चातुर्मास संयोजन समिति के अध्यक्ष श्रीमान दिनेश सिंह पोखरना के सुपुत्र हर्ष जी पोखरना के आज 8 की तपस्या है में उनके तपस्या के अनुमोदना में एक मीना अनुमोदना 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 आज उपवास के प्रत्याशा नमो हरियंतान नमो सतान नमाय नमो वज्जाय नमो सब पावपणा सममंगलान सबे से बड़ो मंगलम। आपके आज उपवास में मात्र 10 उत्तम के दिव्य प्रार्थना करना सब ज्ञानम सहसा गारणम सब समाय वत्या गारणम वो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद, आगे भाव रखने वालों को धन्यवाद। तपस्या किसी कड़ी में इसी पोखरना के पुत्र वधु का भी आप पहला की तपस्या है। 3 उपवास के पश्चात आज का उपवास 3 उपवास वाले आए हो तो पहले 3 उपवास नहीं पता। आज का उपवास तो चातुर्मास के लिए सबको कमर बांध लेना है और जितना अपने से संभव हो सके तप और त्याग में आगे बढ़ना है। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज का आएंगे कल चतुर्दशी से आइंदिल की कड़ी चलेगी, आइंदिल की श्रृंखला चालू होगी। जिन्होंने अपने नाम लिखाए हैं वो सभी भाई बहन अपने अपने आइंदिल के लिए एक दिन पहले से तैयार रहें, जिससे प्रवचन में उपस्थित होकर के आइंदिल के प्रत्याख्यान लेने का ध्यान रखेंगे। भीम में बहुत से भाई बहन 4 ही महीने के लिए उन्होंने एकासन तक चालू रखा है। 4 ही महीने एकासन तो सहज हो जाता है। उन बड़े बड़े तपस्वियों को देख करके हमें एकासन का भाव तो कम से कम बनाना ही चाहिए। एकासन का बच्चान एकासन सब अज्ञानम सत्संगम गुरु उठानेनम मैत्रा गारेनम सब समाहि विद्या गारेनम
तपस्या करने वालों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान राजमल जी साहब, मुकेश कुमार जी साहब, कोठारी परिवार, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज की धर्म सभा में बाहर से पधारे श्रीमान दिनेश जी साहब सामरा भीम से पधारे हैं, आपका स्वागत सम्मान कर श्री संघ को लाभान्वित करें। वह श्री मुकेश जी साहब, राजमल जी साहब, मुकेश जी साहब, कोठारी परिवार। भाई दिनेश जी सामरा, जिन्होंने 4 ही महीने प्रार्थना, प्रवचन, प्रतिक्रमण तीनों वक्त अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, ऐसे सामरा साहब का संघ सम्मान करना चाहता है। पुलकित प्रकृति का कण कण तुम पर हर्षे हैं, नित नित वीक्षित नव कुसुमों का पराग दो मुलक मुलक मुलकांत सूरज कण कण में दमकांत आरती उतारे भक्ति दीप धरे पाकर तुमको धन्य धरा जिन शासन गौरवशाली है। कदम कदम पर नव बसंत है, कदम कदम दिवाली है। पाकर दर्शन सब हर शांत जय जय त्रिभुवन पूजित शांत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे जनक किशोरी के सुत पर्या त्रिभुवन आज न्योछावर है। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत समता साधक मुनिवर है। मौतिक शिष्य संत गुणवंत सब जन धन धन शब्द वदंत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे फतेह नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर वृंद मिटते जन्म जन्म के द्वंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे कीर्ति कंगना धारण करती दसों दिशाएं हर्षित है। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित यस चरणों में कुंजित है। प्रतिपल वर्धित कुमुदानंद जय जय
अक्षय आनंद कंद आरती उतारे भक्ति दीप धरे आरती उतारे भक्ति दीप धरे आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। नाम तुम्हारा कमल कने इस लोक में परलोक में, जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ हमें छोड़ के ओ जमुना के लाला दीन दयाला शरण पड़ेगा तूने हर दुख टाला। नमो वज्रायानम पद के धारी तुम आगम के अनुयायी समता योगी तुम सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई कष्ट हरे दुखियों के करुणा उराई ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। आगम की नव रचना तेरे मन भाई धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर लहराई शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई ओ गोविंद के लाला परहित वाला दीन दुखी का तू ही रखवाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। विनय मुनीसा नहीं देखा सेवा भावी तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माही गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। जयकारा लगाने से पहले एक विशेष सूचना, अपने यहाँ पर चातुर्मास की भव्य आयोजन और सुंदरतम प्रभावना के लिए कल और परसों यानी 9 तारीख और 10 तारीख 14 और पूर्णिमा को संयुक्त रूप से यहाँ पर शांति जाप का कार्यक्रम रखा है। कल सुबह 6 बजे से लेकर सायंकाल 6 बजे तक 7 बजे तक बहनों की व्यवस्था रहेगी। बहनों ने जिस समय अपना नाम लिखाया है बहनें समय पर जाप में आने का ध्यान रखेंगे। हर घंटे में 5-5 महिलाओं को स्थान दिया गया है। किसी घंटे में अधिक बहनें भी हो सकती है। और रात्रिकालीन जाप में भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। 7 बजे से लेकर 6 बजे तक संपूर्ण रात्रि की शांति जाप की व्यवस्था भाइयों को संभालनी है। और जिन्होंने अपने अपने नाम लिखा रखे हैं वो अपने अपने समय में आकर के
शांति जाप में सहयोग करेंगे। 2 दिन का ये अखंड शांति जाप इतना शांति पूर्वक संपन्न हो जिससे हमारे पूरे चातुर्मास काल के सारे आयोजन शांति पूर्वक संपन्न हो सके। इस बात का सभी भाई बहन कल से बराबर ध्यान रखेंगे। कन्या मंडल के द्वारा वो जाप का अनुष्ठान चालू होगा और उसके बाद महिलाएं उस जाप को आगे बढ़ाएगी और रात्रि में भाई लोग शांति जाप करके उस कार्यक्रम को बहुत अच्छा प्रारूप देंगे और उस जाप को बहुत अच्छे से अनुष्ठान करके हमारे चातुर्मास की गरिमा और शोभा बढ़ाने में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। सभी भाग्यशाली इस बात का ध्यान रखें। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, दिन भर के लिए किसी को अपशब्द नहीं कहना, भोजन में झूठा नहीं डालना, सभी स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र कहना, अपनी अपनी धारणा के अनुसार पचखान 10 घंटे परिक्मंदा गरप्पान वो सिरे। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, श्रमण संघ की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो। जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो। श्रवण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। कर्नाटक गज केसरी घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की जय हो। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो। श्रवण सूर्य मरुधर केसरी पूज्य श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। राजस्थान केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय हो। अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो। श्रवण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब की उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलकुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। प्रवचन गज के श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की, श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, गौर तपस्वी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की, नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। एक साथ गुरु वंदना और मंगल पाठ। तीखु तो आयाहीनम पयाहीनम तीखो तो आयाहीनम। कल तो प्रवचन यही करते हैं, कल 14 है ना, फिर देखते हैं गुरु पूर्णिमा का यही रखेंगे, फिर देखते हैं। तीखो तो आयाहीनम मंगल पाठ।